बहुत समय पहले उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन नगर में चंद्रभान नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसकी भक्ति अपार थी। वह भगवान शिव के प्रति इतनी श्रद्धा रखता था कि दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। चंद्रभान की पत्नी पार्वती माता की परम भक्त थी। वह अपने पति के साथ हर महाशिवरात्रि पर व्रत रखती और भगवान शिव का पूजन करती। दंपति निर्धन जरूर थे, लेकिन वे कभी भगवान की भक्ति से पीछे नहीं हटे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपके भक्त तो अनेक हैं, लेकिन क्या आप सच में उनकी कष्टों से रक्षा करते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मां, मेरे भक्तों की श्रद्धा अडिग होती है। जो भी सच्चे मन से मेरी आराधना करता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। चलो, आज तुम्हें दिखाता हूं कि मेरी भक्ति कैसे चमत्कार कर सकती है। माता पार्वती ने भगवान शिव की इस बात को स्वीकार किया और दोनों ने भक्त चंद्रभान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भक्त चंद्रभान और उसकी पत्नी पूरे दिन उपवास रखे हुए थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके घर पहुंचे और बोले, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? चंद्रभान और उसकी पत्नी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आज महाशिवरात्रि का दिन है। हमारे पास भोजन नहीं है, लेकिन हम आपको भगवान शिव का प्रसाद अवश्य दे सकते हैं। कृपया शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल ग्रहण करें। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और जल ग्रहण करने के बाद कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी गरीबी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। यह कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण वहां से चले गए। अगले ही दिन चंद्रभान के घर चमत्कार हुआ। उनके घर के बाहर ढेर सारा अनाज और स्वर्ण मुद्राएं पड़ी थीं। उनके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो गईं और वे सुख समृद्धि से भर गए। चंद्रभान ने माता पार्वती और भगवान शिव को धन्यवाद दिया और कहा, हे महादेव, आपने मेरी परीक्षा लेकर मुझे और भी अधिक विश्वास दिलाया कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया, जो भी महाशिवरात्रि पर उपवास रखेगा, शिवलिंग का पूजन करेगा और सच्चे मन से भक्ति करेगा, उसे हमारी कृपा प्राप्त होगी।